देखो, तुम्हारा जो भी मूल अधिकार कहां से दिया गया, 12 से 35। 12 से 35 क्या दिया गया, मूल अधिकार दिया गया ना। यही भारतीय संविधान का भाग 3 भी है। क्या है, भाग 3 इसी को बोलते हैं, 12 से 35 को भाग 3। तो अब भाग 3 में जैसे होता क्या, हमको राइट्स तो दे दिए गए हैं, लेकिन हमारा राइट्स का उल्लंघन होने पर हम कहाँ जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे। तो उसके लिए दिया गया है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट कहा गया। अनुच्छेद 32 इसमें कहा गया उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आपके किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, मतलब 12 से लेकर 35 तक वैसे दिया गया है, 14 से दिया गया है। समता का अधिकार क्या है, 14 से 18। 19 से 23 क्या दिया, 19 से 22 क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 सांस्कृतिक के विरुद्ध सांस्कृतिक का अधिकार, वो हो गया अल्पसंख्यक वालों के लिए है। और उसके बाद तुम्हारा दे दिया गया 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी टोटल कितने हैं मूल अधिकार, 6 है ना। मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं। 14 से 18 समता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धर्म के स्वतंत्र, मतलब धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, 29-30 सांस्कृतिक के लिए हो गया, ठीक। 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी इन अनुच्छेदों के अंतर्गत आपके किसी अधिकार का वायलेशन होता है तो आप कहां जाएंगे, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे। कहां, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। जैसे होता है कि बहुत बहुत किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, आपको लग रहा है कि मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, या मेरे साथ कहीं भी समता का उल्लंघन हुआ, स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ, तो आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट गारंटी ले रहा है, इस सेक्शन में क्या कह रहा है, अनुच्छेद 32 में क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट गारंटी ले रहा है कि अगर आपके किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता आप मेरे पास आइए, मैं आपको उपचार प्रदान करूंगा। ऐसा नहीं, गारंटी मतलब वारंटी नहीं ले रहा है, गारंटी ले रहा है कि हम आपका समस्या का समाधान करूंगा, ठीक है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि हम गारंटी ले रहे हैं। यहाँ किसी पार्टी वाला गारंटी मत समझ लेना, ठीक है। पार्टी वाली गारंटी नहीं है कि आज कहा जा रहा है कल नहीं, सुप्रीम कोर्ट गारंटी ले रहा है। और दूसरी बात है, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। क्या कहा गया है, मूल अधिकारों का संरक्षक, यानी सजग प्रहरी, कहीं लिखाया होगा, सजग प्रहरी कहा जाता है। हाँ, वो प्रस्तावना जो लिखा रहा था उसमें लिखाया हूं। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया, मूल अधिकारों का सजग प्रहरी कहा गया है, कि मूल अधिकारों का संरक्षण करने वाला यह होता है, ठीक। वो भी लिखाया हूं, उसमें भी लिखाया हूं, सजग प्रहरी होता है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अब देखो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट निम्न 5 प्रकार की टे जारी करता है। पहला है पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। दूसरा आपका क्या है, परमादेश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैंडमस। क्या बोलते हैं, मैंडमस। फिर प्रतिषेध है, प्रतिषेध है, मतलब प्रतिषेध है, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिटेशन। और फिर उसके बाद में आपका उत्प्रेषण है, जिसको क्या बोलते हैं, सर्टीरियो, सर्टीरियो है ना। फिर उसके बाद में पांचवा आपका है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार परीक्षा रीट। ये 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उसको उपचार दे, जैसे उपचार कैसे देगा, इन्हीं रिटों के माध्यम से उपचार प्रदान करता है, ठीक। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से पकड़, जैसे होता है, बहुत से ऐसे केस देखे होंगे जिसमें बीच में एक डिबेट एक पत्रकार ने कर दिया था, शायद यूपी सरकार के विरुद्ध में एक डिबेट कर दिया था, उसको पकड़ के बंद कर दिया गया था। उसने रिट फाइल किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में तो कुछ नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब उसने रिट फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत मंगवाया कि इधर लाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको किस आधार पर गिरफ्तार करके रखे हो, इसका अगर कोई रिट डाली किया, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कोई आधार दिखाओ इसे गिरफ्तारी का,
केवल किसी को, किसी मीडिया को किसी बात पर डिबेट कर लेने की वजह से तुम उसको अंदर कर लोगे, तो प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना हो गया। तो उसको तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको जेल से बाहर निकाला जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता क्या है, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको पुलिस बिना किसी कारण के, जब पुलिस बिना किसी कारण गिरफ्तार करके जेल में न बंद कर दे, तो उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, जाए हाई कोर्ट में अगर जाना चाहे तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, कितने, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अगर हाई कोर्ट में जाता है तो, और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहे तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत चला जाए। एक रिट पिटीशन बनाए, उसके या तो उसके परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, उसका हितैषी कोई भी व्यक्ति चला जाए, या तो आप कोई वकील हायर कर ले, तो जेल से ही हायर कर ले, वकील यहीं से आएगा, हस्ताक्षर करा के लेकर उसका चला जाएगा, तो क्या होगा, वो ले जाकर वहां दाखिल कर देगा, जिसके दौरान वहां पे कोर्ट में जब प्रस्तुत करेगा तो पूछेगा कोर्ट, कोर्ट पूछता है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कोई आधार है कि नहीं आधार है, कोई कारण है गिरफ्तारी का, इसका आधार है, किस लिए इसको गिरफ्तार किए गए हैं। तो वहां इनको पेश होना पड़ता है, जो भी कर्मचारी रहते हैं, जो भी गिरफ्तार किए रहते हैं, वो पेश होते हैं। पूछता है कोर्ट, इसके विरुद्ध क्या साक्ष्य है, क्या सबूत है, क्या गुनाह किया इसने। अगर उसको लगता है कि इसकी गिरफ्तारी का कोई उचित आधार नहीं है, ऐसे खाली इसको बिना किसी कारणवश गिरफ्तार करके या शंका के आधार पर, किसी अन्य के आधार पर उसको बंद करके रखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट सीधा कहेगा इसको छोड़ दो। उसको आदेश क्या देगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण को आदेश देगा कि इस व्यक्ति को तत्काल रिहा कर दो। क्या कहेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत तत्काल कहेगा इस व्यक्ति को रिहा कर दो, क्योंकि इसके विरुद्ध कोई सबूत नहीं है। अब देखो, कब नहीं देता है, जब उसको लगता है कि वास्तविक रूप से जिसको गिरफ्तार किया गया वो सही रूप में उसके विरुद्ध कोई ना कोई सबूत है, या कोई अच्छा सबूत उसके पास है, या जिसके विरुद्ध उसने सचमुच अपराध किया है, या अपराध में इन्वॉल्व है, या उसको लगता है इसको जमानत पे छोड़ देंगे तो भाग जाएगा, या गवाहों को धमकाएगा, गवाही या न्यायालय की न्यायिक कार्रवाई में बाधा पहुंचाएगा, पुलिस की कार्रवाई में बाधा पहुंचाएगा, ठीक, तो न्यायालय उपरोक्त परिस्थितियों में उस व्यक्ति को जमानत, मतलब कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण सीधा जान लो, अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी उचित कारण के पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया है, तो उसके परिवार का कोई व्यक्ति, ठीक, या उसका कोई सगा संबंधी हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत चला जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दाखिल करे। बंदी प्रत्यक्षीकरण दाखिल किया जाता है तो कोर्ट क्या करती है, रिपोर्ट मंगाती है। जिस थाने में जिस थाने के अंतर्गत वो बंद रहेगा, जिस न्यायालय क्षेत्राधिकार के बंद रहेगा, उससे कहेगा इस व्यक्ति का फाइल मेरे पास भेजिए, इसको गिरफ्तार करने का उचित कारण क्या है, किस कारण गिरफ्तार करके रखे हो, गिरफ्तारी का आधार बताइए। अगर वो उसको लगता है कि गिरफ्तारी कोई उचित का आधार नहीं है, तो क्या कर देगा, रिट जारी कर देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा, जिसमें वो आदेश देता है इस गिरफ्तार व्यक्ति को जो जेल में बंद किए इसको तत्काल छोड़ दो। ऐसे बहुत से वाक्य हुए हैं, ज्यादातर ऐसे मामले में पॉलिटिक्स के लोग ज्यादातर जाते हैं, वैसे नहीं तो आखिर आपराधिक मामले में होता 438 दिया ही गया है। 438 जब सीआरपीसी आप लोग पढ़ेंगे उसमें एंटीसिपेटरी बेल का दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो उससे पहले ही हो जाएंगे, 438 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हैं न्यायालय में और उससे आवेदन करते हैं कि जब तक हमारे मामले में पूरी पुलिस की कार्यवाही कंप्लीट नहीं हो जाती, हमारे विरुद्ध सारे सबूत हमारे अगेंस्ट नहीं पाए जाते, तब तक हमको गिरफ्तार ना किया जाए। हम इस मामले में निर्दोष हैं, हमें निर्दोष फंसाया जा रहा है। कोर्ट को लगता है कि अगर हो सकता है कि भाई उसके विरुद्ध कोई ठोस एविडेंस नहीं है, तो एंटीसिपेटरी बेल उसको ग्रांट कर देता है, अग्रिम जमानत। उसी से मिलता जुलता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में सीधा जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है, फिर भी उसको गिरफ्तार करके जेल में क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, तो उसके परिवार का कोई व्यक्ति या उसका हितैषी कोई व्यक्ति न्यायालय में चला जाए, हाई कोर्ट में, यहां जिले वाले कोर्ट में नहीं है, रिट जारी होगी। कहां जारी होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बंदी पर रिट ओनली वन, ये नहीं तुम्हारे बस्ती जिले का कोई न्यायालय रिट जारी कर सकता है, रिट नहीं जारी कर सकते, रिट ओनली वन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। और हाई कोर्ट जो जारी करता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है। और 5 रिट जारी होते हैं, जो 5 में लिखा दिया हूं, ठीक। सीधे सीधे एक लाइन में जान जाओ, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जब किसी व्यक्ति को बिना किसी उचित कारण के गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया है, और उसके परिवार का कोई व्यक्ति जाए और कोर्ट से कहे कि साहब बिना कोनो कारण के मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया है, निवेदन है कि
बंदी परिस्थिति का रिट जारी कर दिया जाए, तो न्यायालय उसे कहने थोड़ी मान लेता है। न्यायालय क्या करता है, रिपोर्ट मंगवाता है, कहता है इस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया इससे संबंधित जितनी फाइलें हैं मेरे पास भिजवा दीजिए। ठीक, कोई एक तारीख लगा देगा और तारीख उसके बाद में मंगा करके देखता है, देखता अगर कोई सबूत है, सबूत उसके विरुद्ध है तो रिट नहीं जारी करेगा, अगर सबूत नहीं है तो रिट जारी कर देता है। ठीक, अब देखो दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है, परम आदेश होता है ना, परम आदेश दिया जाता है ये काम तुम करो। जैसे अगर कोई व्यक्ति का कोई काम करने के लिए थराइज किया गया तुम यही काम करोगे और वह व्यक्ति उस पद पर रहते हुए उस काम को नहीं करता है, तब उस जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको वो काम कराना है वो कहां जाएगा, हाई कोर्ट में जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो जा करके कहेगा साहब इस आदमी का विधिक कर्तव्य है ये काम करने का, हमारा लीगल काम है नहीं कर रहा है, ये हमारा लीगल काम है और यही आदमी करने वाला है मेरे क्षेत्र का, और ये आदमी मेरे अपना काम नहीं कर रहा है जबकि इसका करने का विधिक कर्तव्य है, सार्वजनिक कर्तव्य चाहे जो है इसका कर्तव्य, फिर भी ये हमारे काम को नहीं कर रहा है और हमारे पास हर एक डॉक्यूमेंट है, लीगल में एथराइज हर चीज है, ये नहीं कर रहा है। तो वहां पे वो क्या करता है, उन फाइलों को देखता है, सुप्रीम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन फाइलों को देखेगा और उसको लगता है वास्तविक रूप से यह व्यक्ति लीगल तरीके से कार्य कराना चाह रहा है और जो जिस व्यक्ति को चाह रहा कराने के लिए उसका विधिक कर्तव्य है उस काम को करने का, फिर भी वो नहीं कर रहा, तो परमादेश रिट जारी करता है। क्या करता है, परमादेश, और जिसमें परम आदेश देता है कि इस व्यक्ति का काम तत्काल कर दिया जाए, अगर नहीं किया जा रहा तो नहीं, क्यों नहीं किया जा रहा उसका कारण हमको लिख कर दिया जाए, काहे नहीं कर रहे हो। परमादेश रिट का मतलब होता है जब किसी कार्य को करने के लिए कोई व्यक्ति विधिक रूप से बाध्य है, ठीक, फिर भी वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति से वही कार्य कराने के लिए, ठीक, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करते हैं। और जिस रिट के अंतर्गत क्या होता है, जिस रिट के अंतर्गत हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि उस व्यक्ति का वास्तविक रूप से वह कर्तव्य है काम करने का और जो व्यक्ति आवेदन किया वो लीगल आवेदन कर रहा है, तो वो क्या करता है, परमादेश रिट जारी करता है। जिस रिट को परमादेश रिट जारी कर दे, ला करके जिस विभाग में कोई भी व्यक्ति है लाकर उसको दे दे, अबे देख लो 24 घंटे के अंदर तुम्हारा काम होगा, नहीं करेंगे तो नाप देगा। लिखते भी है, कई कई ऐसे लिख देते हैं, अधिकारी लिखते हैं। तो मैं किसी आवेदन पत्र लेकर गया था, उसमें लिखा जमीन नापना था, तो ऐसे हुआ कोई प्रकरण में, तो काफी दिनों दौड़ा रहा था, इस डीएम ने लिखा जाकर जमीन नाप देना वरना मैं तुमको नाप दूंगा। ये लिखा था भाई, जाकर जमीन नाप देना वरना मैं तुमको नाप दूंगा। ठीक, तो जब जानते हैं तो ऐसे परमादेश रिट होता है, जानते हो क्या, उसको कोई काट ही नहीं सकता यार। परमादेश रिट अगर कोई चीज दे दिया, जैसे अगर वो कह रहा, कोर्ट कह रहा है किसी चीज को, तो उसको आप काट पाएंगे, नहीं कहे तो काट पाएंगे। अरे वो किसी के विरुद्ध भी दे दे, चाहे कार्यपालिका के विरुद्ध दे दे चाहे विधायिका के विरुद्ध दे दे, करना है उनको हर हालत में करना है। परमादेश रिट मतलब परम आदेश है, परम कर्तव्य है, उसको करो पहले, और नहीं करोगे तो बताते हैं तुमको, तो वो सख्त आदेश होता है। नहीं करने पर पता है उठा करके कोई भी सजा दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पावर दिया गया है। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी कल 3 मिनट बचा है।